नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्का हलचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के मतों की गिनती आज सुबह 8 बजे से सभी खंडों में निर्धारित किए गए हैं। वहीं मतगणना स्थलों पर यह गिनती हो रही है और इसके लिए प्रशासन ने सभी पुख्ता प्रबंध पूरे कर लिए हैं। फतेहाबाद जिले में जिला परिषद के 18 सदस्यों और ब्लॉक समिति के 139 सदस्यों के लिए मतगणना होगी। फतेहाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त जगदीश शर्मा ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना के लिए 7 खंडों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 71 टेबल लगाई गई है और इन टेबलों पर 629 बूथों की मतगणना होगी। मतगणना के लिए 225 कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं इसके अलावा व्यापक सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं। तो फतेहाबाद में भी जहां आज जिला परिषद के लिए मतगणना होनी, वही ब्लॉक समिति के लिए भी आज वोटों की गिनती की जाएगी और ऐसे में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश भर में जिला परिषद और पंचायत समिति के हुए चुनाव के नतीजे आने और ऐसे में जहां पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए गए, तो वहीं आज उम्मीदवारों के भाग्य के ताले खुलेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्य की प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ फतेहाबाद से हमारे सहयोगी रमेश ढाका जुड़ गए, साथ ही हिसार से अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की मतगणना होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जागृति, बताना चाहूंगा फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो फतेहाबाद के अंदर जो है 22 तारीख को जो है जिला परिषद और ब्लॉक समिति की जो वोटिंग हुई थी उसको लेकर के आज जो है सुबह राइट अभी 8 बज चुके हैं और 8 बजे जो है अंदर जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पेटियों के अंदर जो है ईवीएम मशीन के अंदर बंद थी किस्मत जिला परिषद और ब्लॉक समिति की, जिसका जो है अभी काउंटिंग शुरू होगी और आज जो है किसकी किस्मत के ताले जो खुलने वाले हैं वो आज क्लियर होगा। बताना चाहूंगा सुरक्षा चौकसी की अगर मैं बात करूं तो एसपी आस्था मोदी ने जो भारी पुलिस बल जो है तैनात कर रखा है जगह जगह चप्पे चप्पे पर जो है। ये राजकीय महिला महाविद्यालय भोडिया खेड़ा के अंदर मैं मौजूद हूँ फतेहाबाद के अंदर, जहाँ पर सभी आला अधिकारियों का भी एक पूरा दबदबा आज दिन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी भी है जो पुलिस फोर्स की अगर बात करूं तो लगातार जो है सुरक्षा चौकसी के इंतजाम किए जा चुके हैं। 71 टेबल जो है लगाई गई है काउंटिंग के लिए। 629 बूथों की मतगणना जो है आज होगी। 225 कर्मचारी जो है इसके अंदर जो है मतगणना के अंदर शामिल हैं, जो ड्यूटियां लगाई गई। 18 जिला परिषद 139 ब्लॉक समिति जो है उनकी आज किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। और बताना चाहूंगा ये जो है 7 खंडों के अंदर जो है मतगणना होगी। भट्टुकला, फतेहाबाद, नागपुर, टोहाना, रतिया, भुन्ना, ये जो अलग अलग जगह जो है 7 खंड बनाए गए जहां पर सुरक्षा और चौकसी के बीच पुलिस बल के साथ जो है ये मतगणना शुरू होगी अभी 8 बजे और दिन भर ये चलेगी। जी अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे हिसार में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है और किस तरह से जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से आज उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, ऐसे में किस तरह की लहर वहां पर देखने को मिल रही है? जागृति, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये पंचायती चुनाव का तीसरा अंतिम चरण था, जिसमें हिसार समेत 4 जिले बाकी रहते थे। उनमें जो ग्राम पंचायत, पंच से लेकर ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव होने से वो संपन्न हो चुके हैं। अंतिम चरण का ये अंतिम दौर है। आज मतगणना होगी ब्लॉक समिति, पंच के लिए और जिला परिषद पार्षद के लिए। हिसार में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पूरे हिसार की बात करूं तो जिला परिषद के 30 वार्ड है जिसके लिए आज पार्षद चुने जाएंगे। 30 पार्षदों के भाग्य का फैसला आज होगा। इसके अलावा अगर मैं ब्लॉक समिति की बात करूं तो 222 वार्ड पूरे जिले में है, जिसको लेकर की मतगणना शुरू हो चुकी है और मतगणना के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अलग अलग 3 लेयर्स की सिक्योरिटी ईवीएम के लिए बनाई गई थी। सीसीटीवी कैमरेज यहाँ पर लगाए गए हैं। एजेंट मौके पर पहुंच चुके हैं। जो पार्षद
के उम्मीदवार थे, ब्लॉक समिति के उम्मीदवार थे, वो तमाम जो है काउंटिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं और मतगणना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और आज अब ये जो हिसार की जनता है किसको अपना पार्षद चुनेगी 30 वार्ड के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 30 वार्ड में पूरा जिला हिसार कवर हो जाता है। इसी प्रकार ब्लॉक समिति के 222 वार्ड टोटल है। तो आज कुछ ही देर बाद अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 10 से 11 बजे तक पूरी स्थिति जो है क्लियर हो जाएगी। जागृति जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो है कितने मतगणना केंद्र वहां पर बनाए गए हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, क्या कोई जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर किस तरह के जो है उस इलाके में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जागृति, जो संवेदन और अति संवेदनशील बूथ थे वो जिस टाइम मतदान हो रहा था उस समय चिन्हित किए गए थे। उसके बाद तमाम ईवीएम वहां से लाकर के स्ट्रांग रूम में रख दी गई है। हिसार में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग स्थानों पे मतगणना करवाई जाएगी। पहले क्या होता था कि हिसार के एक ही महावीर स्टेडियम में मतगणना करवाई जाती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने बड़ी सावधानी पूर्वक अलग अलग खंडों में इनको मतगणना के लिए रखा गया है। जैसे उकलाना के जो वार्ड आते हैं 1 से लेकर 3 तक, उनको उकलाना के राजकीय गवर्नमेंट कॉलेज में रखा गया है। बरवाला का जो इलाका है वहां पर बरवाला के लिए, अग्रोहा का जो है अग्रोहा, नानौंद में की बात की जाए तो नानौंद और हिसार के 1st और 2nd जो ब्लॉक है उनके अलग अलग जगह पर, ताकि एक स्थान पर ज्यादा भीड़ ना हो, अलग अलग इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से इनको बांटा गया है कि उकलाना इलाके के लोग वहीं रुक जाएंगे, बरवाला वाले वहां, क्योंकि हिसार में ऐसी मतगणना के समय में जाम लग जाता था, बहुत भीड़ भाड़ हो जाती थी। लेकिन इस बार प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को अंजाम दिया है और अलग अलग, और इससे एक फायदा ये भी होगा जागृति की जो परिणाम है वो अति शीघ्र आ जाएंगे। पहले क्या होता था कि अगर 30 वार्डों की काउंटिंग करनी है तो एक वार्ड से शुरू करते थे और 30 के होते होते शाम हो जाती थी। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग बांट दिया गया है। तो उकलाना के जो है 3 वार्ड फटाफट उनकी काउंटिंग हो जाएगी, बरवाला के है 21-22 जो भी है। इस तरह से जहां जहां के जो जिला परिषद के या ब्लॉक समिति के वार्ड है उनकी मतगणना शुरू हो चुकी है और जल्द ही परिणाम आ जाएंगे। जी बिल्कुल, रमेश आपसे भी जानना चाहेंगे, अगर बात करें जिला परिषद चुनाव की तो कई पार्टियों ने जो है सिंबल पर भी चुनाव लड़े, ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और किस तरह से जो है वहां पर उम्मीदवारों में जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनकी किस्मत का फैसला होना और ऐसे में सभी के लिए तब तक ये काफी मुश्किल खड़ी रहेगी जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते। बिल्कुल, अगर मैं जागृति बात करूं जिला परिषद और ब्लॉक समिति की तो काफी समय से जो इंतजार था, क्योंकि सभी कैंडिडेट और उनके वर्कर जो हैं अभी लंबी लंबी कतारें, बाहर गाड़ियों की काफिले उनके पहुंचने शुरू हो चुके हैं। पुलिस कस्टडी की अगर बात करूं तो सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, अचूक ना हो, इसके लिए एसपी आस्था मोदी ने सख्त पुलिस विभाग को जो आदेश दे रखे हैं कि पूरी तैनाती के साथ जो है तैनात रहें। और जैसे मेरे सहयोगी अनूप कुंडू हिसार से भी बता रहे थे कि ज्यादा बड़ी समस्या ना बढ़े, उसको लेकर के ये बिल्कुल किया गया है। भट्टू खंड के जो वार्ड थे उनको वहां अलग जो काउंटिंग अभी वीडियो ब्लॉक में चल रही है। रतिया की बात की जाए तो रतिया के अंदर जो वार्ड उस क्षेत्र के थे वहां उनको कवर किया गया है। भुन्ना क्षेत्र है, अलग अलग है, जो है जाखल है, नागपुर है, सभी समस्या बढ़े ना और अलग अलग भागों में जो है वो कैंडिडेट वहां पर अपने जो सपोर्टरों के साथ वहां पर हैं, एजेंट उनके अंदर हैं, सभी के सामने निष्पक्ष भाव से ये क्लियर होगा। उसके बाद जल्दी ही दिन के अंदर जो है सूचना जीत हार की वो क्लियर हो जाएगी। और अभी तक की बात की जाए तो 8 बजे काउंटिंग शुरू हो चुकी है शांतिपूर्ण ढंग से जो है जी। फतेहाबाद जिले की बात करूं तो जागृति कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रशासन पूरा सहयोग और जनता सहयोग कर रही है इस समय। नारनौल से हरविंदर यादव भी हमारे साथ जुड़ गए। हरविंदर, आपसे भी जानना चाहेंगे नारनौल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, मतगणना आज हो रही है, किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल जागृति, अगर बात करें महेंद्रगढ़ जिले की तो यहाँ पर पंचायत समिति और जिला परिषद को लेकर जो मतगणना है वो आज यहाँ पर शुरू होने वाली है। 6 बजे से जो काउंटिंग अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर सुरक्षा के नियमों की बात करें तो पुलिस के द्वारा यहाँ पर कड़े सुरक्षा के जो नियम है उसको लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 भी यहाँ पर लगाई गई है। जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में जो मतगणना है वो यहाँ पर शुरू की जाएंगी। और मैं आपको साफ बताऊं कि 248 जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर ड्यूटी यहाँ पर साफ तौर पर लगाई गई है। 124 जो काउंटिंग टीम है वो यहाँ पर आज काउंटिंग यहाँ पर साफ तौर पर करती हुई दिखाई देगी। और जिला महेंद्रगढ़ के अंदर जिला परिषद की अगर बात करें तो 19 वार्डों की जो काउंटिंग है वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और
सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने यहाँ पर खास इंतजाम किए हैं। जी जी बिल्कुल। अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे वहां पर, क्योंकि उम्मीदवारों के अंदर भी काफी जोश देखने को मिल रहा होगा और कहीं ना कहीं जो है स्थिति भी देखने को मिलती है, जब तक जो है नतीजे सामने नहीं आ जाते, कब तक जो है नतीजे सामने आ जाएंगे, मतगणना संपन्न हो पाएगी? देखिए, जागृति जो उम्मीदवार है, जी। जो तमाम उम्मीदवारों ने पहले कयास लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मतदान होने के बाद उनके एजेंट बताते हैं कि इतने वोट हमारे आएंगे, इतने आएंगे, उसको लेकर के उनकी धड़कनें तो उसी समय से बढ़ जाती हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब मतगणना होगी और तमाम जो उम्मीदवार है उनको ये पता चल जाएगा कि किसको कितने मत हासिल किए हैं और विजेता कौन रहा है। इसी को लेकर के मतगणना शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी परिणाम आने वाले हैं। ईवीएम की अगर मैं बात करूं तो ईवीएम को लेकर के जो पहले उनके ऊपर एक सीरियल नंबर होता है, वो तमाम सीरियल नंबर जो एजेंट, काउंटिंग एजेंट बनाए जाते हैं, उनको चेक करवाया जाता है। उनके सामने ईवीएम मशीनें खोली जाती हैं, किसी को कोई संशय ना रहे और बाद में किसी प्रकार का कोई झगड़ा या कोई ऐसा संकट उत्पन्न ना हो, उसको लेकर के जो काउंटिंग एजेंट है उनके सामने ईवीएम खोली जाती है। और उसके बाद फिर हिसार की बात की जाए, अलग अलग जैसे 10 टेबल और 14 टेबल अलग अलग लगाई गई हैं और उन्हीं की राउंड वाइज काउंटिंग होगी और बहुत जल्द ही परिणाम सामने आ जाएंगे। जी रमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव होते हैं, इसमें कई उम्मीदवार भी मैदान में उतरे होते हैं और ऐसे में इसको आपसी भाईचारे का चुनाव तो जरूर कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे आने तक आपसी कलह भी बढ़ती देखी जाती है। क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किस तरह से किए गए हैं, ताकि नतीजे आने के बाद भी किसी तरह की कोई स्थिति या बिगड़ते हालात जो है ना देखे जाए? बिल्कुल जागृति, बताना चाहूंगा, जैसे ही रिजल्ट घोषित होता है, हार जीत का पता चलता है, उस समय कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट हारते हैं उनके वर्कर और सपोर्टरों में बिल्कुल हो जाती है, ऐसी घटनाएं घट जाती है। कहीं ना कहीं उसको लेकर के फतेहाबाद का जो प्रशासन है, बिल्कुल पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि ये जो चुनाव है जिला परिषद का, इसके अंदर काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया था और उसके अंदर कहीं ना कहीं, जैसे सहयोगी मेरे अनूप कुंडू हिसार से अभी बता रहे थे कि उनके सपोर्टर हैं वो अपने अपने कयास लगाने शुरू कर देते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, ये है वो, तो उसको लेकर के इसीलिए पुलिस को अलर्ट रहना बहुत ही अहम भूमिका इसके अंदर बन जाती है। अगर मैं आज की बात करूं तो जैसे ही शायद 11-12 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा किसकी हार होती है किसकी जीत होती है। उसको लेकर के अभी भी जो है वर्कर और सपोर्टर लगातार जो है भारी संख्या में बढ़ रहे हैं। अगर बाहर मेन रोड की बात की जाए तो ये फतेहाबाद से राजस्थान को ये जो भादरा रोड बोलते हैं इसको, इसके ऊपर भी गाड़ियां जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि जो पार्टी जीतती है जागृति, उसके जो वर्कर सपोर्टर जो डीजे के साथ और बड़ा एक संख्या में जनसमूह जो है इकट्ठा हो जाता है, वोटिंग जारी हो जाती है। ऐसे के अंदर देखा जाए तो चुनाव की अगर मैं बात करूं तो चुनाव के दौरान जो 22 तारीख को वोटिंग थी उसको उस तक जो है शांतिपूर्वक तरीके से ही जो चुनाव हुए थे। किसी प्रकार की अप्रिय घटना फतेहाबाद जिले की अगर बात की जाए तो देखने को नहीं मिली थी। और जो पूरे चुनाव के अंदर प्रचार प्रसार की बात करूं तो उस समय भी जिला परिषद के जो प्रचार प्रसार था कैंडिडेटों के बीच शांतिपूर्वक इस तरीके से रहा, किसी ने किसी पे कटाक्ष नहीं किया था। कोई बड़ी ऐसी घटनाएं फतेहाबाद जिले के अंदर देखने को नहीं मिली और आज ये किसकी किस्मत के ताले खुलते हैं, क्या रहता है वो दिन में क्लियर हो जाएगा। प्रशासन अलर्ट फतेहाबाद का जरूर इसमें नजर आ रहा है। जी हरविंदर, आपसे भी जानना चाहेंगे, मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति किसे किसे है और साथ ही साथ मतगणना केंद्र में सुरक्षा को लेकर के भी कई नियम जो है बनाए गए होंगे, ऐसे में किन नियमों के तहत वहां पर जो है प्रवेश किया जाएगा? जी बिल्कुल जागृति, साफ तौर पर सबसे पहले जब भी कहीं मतगणना होती है तो वहां पर धारा 144 जिला प्रशासन की तरफ से लगा दी जाती है। पुलिस सुरक्षा की अगर बात करें तो साफ तौर पर जो भी अधिकारी जहां पर काउंटिंग करेंगे या जिन लोगों का यहाँ पर काउंटिंग होगा उन लोगों को ही एक बार अंदर जाने की अनुमति होगी। जो समूह उनके साथ होगा उन्हें बाहर ही खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पूरे सेंटर के बाहर धारा 144 यहाँ पर साफ तौर पर लगाई गई है। मीडिया के कुछ साथियों को भी अंदर जाने की अनुमति है, लेकिन वो काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े होकर ही इस चीज का जायजा ले सकते हैं कि जीत और हार के बारे में अगर कोई भी सूचना उन लोगों तक पहुंचती है तो वो आम जनता तक पहुंचाई जाए। साथ ही पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो कोई भी अगर अननोन पर्सन वहां पर दिखाई देता है, शांति व्यवस्था को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर ये इंतजाम बढ़ते गए हैं कि अगर कोई भी इस प्रकार की हरकत करता है तो उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। और धारा 144 लगाने के बाद भी जिला प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट किया था कि शांति व्यवस्था को यहाँ पर बनाए रखना है। कोई भी उम्मीदवार हार या जीत का सामना अगर करता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर
घटना को अंजाम दिया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी। फिलहाल जो मतगणना है उसको लेकर हालिया स्थिति की अगर मैं बात करूं तो जो ईवीएम जो मशीनें हैं उनको खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और साफ तौर पर जो भी कैंडिडेट उन लोगों को यहाँ पर खड़ा किया गया है उनकी एंट्री यहाँ पर की जाएगी। एंट्री करने के बाद जो मतगणना की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और ये दोपहर के मध्य दोपहर तक ये चीजें साफ हो पाएंगी कि कितने उम्मीदवारों के सर पर जो ताज है वो सजा और किन की हार का सामना करना पड़ा। जी जागृति। जी बिल्कुल हरविंदर, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कई पार्टियां जो है सिंबल पर भी जिला परिषद के चुनाव वहां पर लड़े गए हैं और ऐसे में क्या कुछ उसको लेकर की जानकारी मिल रही है, किस तरह की दावेदारी उनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को जो है पहले से भी इस चीज का अंदेशा रहता है कि हाँ उनको जनता का किस तरीके से जो है समर्थन मिलने वाला है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये चीजें मतदान के जिस दिन मतदान जिस दिन होता है उसी दिन ये चीजें साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन जिस दिन मतगणना होती है तो उस दिन साफ तौर पर ये चीजें बिल्कुल क्लियर सामने आती है कि किसकी हार या किसकी जीत होगी। तो थोड़ा सा अंदाजा तो जो उम्मीदवार है वो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में जब काउंटिंग होती है उसके बाद ही जो स्थिति है वो साफ यहाँ पर तौर पर देखी जा सकती है। फिलहाल क्या हो सकता है इस बारे में तो देखिए ईवीएम के अंदर जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आएंगी, उसके बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर देखा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर हजूम यहाँ पर खड़ा है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कोई पार्टी विशेष इस चीज को लेकर क्या तैयारियां कर रही है, क्योंकि ईवीएम जब खुलेंगी, खुलने के बाद परिणाम सामने आएगा उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। जी जागृति। जी बिल्कुल अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए जागृति, जनता में भारी उत्साह है क्योंकि पहले मतदान के समय में उत्साह देखा गया था और जिन्होंने अब मतदान कर दिया है वो चाहते हैं कि उन्होंने जिसके पक्ष में मतदान किया है उसकी जीत हो। इसको लेकर के भारी उत्साह है और कुछ देर बाद परिणाम आने शुरू होंगे। देखिए जिस प्रकार से चाहे नारनौल से हमारे हरविंदर जी बता रहे थे और फतेहाबाद से रमेश बता रहे थे, तो तमाम लोगों में ये एक पर्व के तौर पे मनाया जा रहा है। लोकतंत्र का पर्व है, छोटी सरकार चुनने का समय है। लोगों ने एक विकास के नाम पर जिस प्रकार से मतदान किया था और आज जिसको वो चुन रहे हैं वो अगले 5 साल तक उनके किस वादे थे उनको पूरा करते ही, ये तमाम चीजें देखने वाली है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो मतदान रहा, चाहे वो ब्लॉक समिति का हो, चाहे जिला परिषद का हो या फिर पंचायतों का हो, छुटमुट घटनाओं को छोड़ करके पूरा का पूरा शांतिपूर्ण रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसको भाईचारे का चुनाव कहा जाता है और भाईचारे का जो चुनाव था वो पूरी तरह से भाईचारे के तरीके से ही संपन्न हुआ है। जागर जी बिल्कुल, और एक प्रश्न आप तीनों से ही करना चाहेंगे। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो है जनता अपने मत का उपयोग कर चुकी है और अब कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी जो जीत करके अब सामने जो तस्वीरें दोपहर तक आ जाएंगी, ऐसे में अब जनता को भी उम्मीद होगी कि जिसे जनता ने चुना है वो जनता की समस्याओं को, वो जो है जमीनी स्तर की समस्याओं को दूर करे, उन पर काम करे, और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की भी कई उम्मीदें होंगी। क्या कुछ कहना है फतेहाबाद की जनता का? देखिए जागृति, बताना चाहूंगा फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो काफी समय बाद ये जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के कहीं ना कहीं गांव की बात की जाए तो हर गांव समस्याओं से जूझ रहा है। हर प्रकार की समस्याएं थी जिनके बीच जाकर के कैंडिडेटों ने भी उनकी समस्याओं को लेकर के वोटों की अपील की थी और लोगों ने वोट दब के दिए भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आस बड़ी जरूर लगाए बैठे हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है जहां से पूरा जो चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे हर वर्ग का व्यक्ति गांव के अंदर रहता है, वहां से जो विकास होगा उसको लेकर के बड़ी आस एक हर व्यक्ति के अंदर है। उन्होंने जो है हामियां भी अच्छी भरी हैं कैंडिडेटों ने कि हम जो है ये विकास कराएंगे, ये विकास कराएंगे। और आज जीत के बाद जैसे ही कैंडिडेट की जिसकी भी जीत होगी, जिला परिषद का जो उम्मीदवार जीत के जाएगा, उससे काफी बड़ी बड़ी उम्मीदें ग्रामीण क्षेत्र को जरूर है क्योंकि एक वार्ड के अंदर 10, 11 गांव, 15 गांव ऐसे कुछ आते हैं तो बड़ा क्षेत्र एक वो जिला परिषद संभालेगा। और शपथ सरकार के द्वारा जो शपथ दिलाई जाएगी उसके बाद कार्यभार वो संभालेंगे। और आज का ये दिन बड़ा अहम रहने वाला है वोटरों के लिए क्योंकि सभी जो अपने अपने कयास लगा रहे हैं कि हमने वोट दिए थे, ये जीतेगा, वो जीतेगा। तो ये एक अभी जो है बात जो है गर्व के अंदर है और ये जैसे ही आज दिन में क्लियर होगा उसके बाद विकास भी होंगे क्योंकि काफी लंबे अरसे के बाद जो है ये गांव के जो चुनाव हुए हैं जागृति, और जनता को विश्वास भी है कि नया जो उम्मीदवार जीत के आएगा वो विकास कराएगा और हर समस्याओं से निजात जो है जनता को मिलेगी। जागृति जी, हरविंदर, आपसे भी जानना चाहेंगे नारनौल की जो जनता है, महेंद्रगढ़ की जनता है, उनका क्या कुछ कहना है और किस तरह की उम्मीद वो अब जो है जीते हुए प्रत्याशियों से लगा रहे हैं?
जी बिल्कुल, साफ तौर पर जागृति स्पष्ट है कि काफी लंबे समय से जो विकास कार्य है वो गांव के अंदर, पंचायत के अंदर तो साफ तौर पर रुके हुए थे। वार्डों की बात करें तो वहां पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है चुनाव नहीं हो पाए थे। हरियाणा सरकार ने जैसे ही चुनाव करवाए और आज ये जो मतगणना है ये होने वाली, तो साफ तौर पर लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जो विकास कार्य रुके हुए उन विकास कार्यों को यहाँ पर जल्द से जल्द करवाया जाएगा। और लोगों ने इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर वोट दिया था कि जितने भी विकास कार्य गांव के अंदर नहीं हो पाए, वार्ड के अंदर नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं चुनाव संपन्न होने के बाद जो विकास कार्य है वो पूरे हो पाएंगे। और इसी को लेकर जो जनता की उम्मीदें वो साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। और 12 बजे के बाद ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, किसके सर पर जीत का ताज सजता है। जी जागृति। जी बिल्कुल अनूप, साथ ही साथ आपसे भी जानना चाहेंगे हिसार में क्या कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर अब जनता प्रत्याशियों से उम्मीद लगा रही है? देखिए, समस्याएं एक सीधी सी यही है कि पेयजल की व्यवस्था करने की बात हो, गलियों के निर्माण की बात हो, कच्चे रास्तों को पक्के करवाने की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हो, ये तमाम मुद्दे लेकर ही जितने उम्मीदवार थे वो चुनाव मैदान में थे। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए तमाम मतदाताओं ने अपना मतदान किया था, क्योंकि जिला परिषद और ब्लॉक समिति ये जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए है और शहरी विकास के लिए नगर पालिका और नगर निगम बनाए गए हैं। उनके चुनाव पहले हो चुके थे और उनकी सरकार जो है वो अच्छे से चल रही थी, लेकिन अब ग्रामीण सरकार चुनने का मौका था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपनी सरकार को चुनने का काम किया है। अब सीधी सी ये बात बचती है कि आज जैसे ही जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव के बाद परिणाम आएंगे और उसके बाद फिर चेयरमैन चुना जाएगा, उसके बाद सुचारू रूप से कार्य शुरू हो जाएंगे। अब तो जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों की है कि वो जनता की बातों के, उनके मुद्दों को ख्याल में रखते हुए उस पर कितना खरा उतरते हैं। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरविंदर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हल्का अंचल में आपने देखा जहां प्रदेश भर में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के मतदान की जो है मतगणना की जा रही है और ऐसे में दोपहर तक ये स्थिति भी साफ हो जाएगी कि आखिर किसके सर पर जीत का ताज सजेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।